नमस्कार साथियों, मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपका एक नई रीडिंग में। मैं निर्वाण, आपका टैरो रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्यूचर हाई सेल्फ ओरेकल डेक से आपके लिए डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं। तो डिवाइन के मैसेज जो भी हैं मैं आपको डिलीवर करूँगा। जो भी लोग मेरे जो भी दर्शक अलग अलग परिस्थितियों से लाइफ में जूझ रहे हैं उनके लिए ये एक मार्गदर्शन का काम करेंगे। और जो भी आपकी स्थिति चल रही है उस हिसाब से लें, ठीक है? तो पर्सपेक्टिव इज़ अ मैटर ऑफ वेयर यू स्टैंड। तो मतलब जो भी परिस्थिति आपकी चल रही है इस समय जीवन में, ये वो चीज़ है जहाँ पर आपको अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपनी जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर उसका विवेचना करनी है। मीन्स आपको अपनी परिस्थितियों का आकलन करना है। जो भी परिस्थितियाँ आप फेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और इसके बारे में डीपली सोचना है। इसमें अपने आप को थोड़ा-सा अलग रख के सोचना है। मैं वाला शब्द हटा कर के सोचिएगा तो आपको शायद क्लियर विज़न मिलेगा। कई बार कई हमारी जो परिस्थितियाँ होती हैं वो हम खुद स्वयं क्रिएट करते हैं, स्वयं ही बना लेते हैं और उनमें फँसने के बाद फिर हम पछताते हैं। तो ये ठीक वैसे ही है जैसे एक गर्म बर्तन को हम छू लेते हैं और जल जाते हैं तो फिर बहुत दर्द होता है हमको और हम उसके लिए कोई किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन हम जो स्वयं गलतियाँ दूसरों के साथ करते हैं जीवन में या अपने साथ, उसके लिए हम किसी ज़िम्मेदार आदमी को ढूँढने लगते हैं, जो कि बेहद ही गलत नज़रिया है। कभी भी कोई भी एक एक व्यक्ति को ज़िम्मेदारी लेना आना चाहिए। ओनरशिप जब तक नहीं है तब तक आप खुद में बदलाव नहीं करते हैं। तो अपनी गलतियों को स्वीकारना हमें सीखना है। दूसरा कार्ड ये कहता है एवरीवन यू मीट इज़ अनदर पार्ट ऑफ यू दैट वांट्स टू बी लव्ड। मीन्स जो भी आपके जीवन में व्यक्ति आया है, ठीक है? जिससे भी आप मिलते हो, वो ठीक वही चीज़ चाहता है जो आप उससे चाहते हो इमोशनली। मीन्स अगर वो व्यक्ति चाहता आप चाहते हो कि वो आपको वही सम्मान दे, वही प्रेम दे जो आप उससे कर रहे हो, तो आपको भी वैसे ही देना पड़ेगा। वही चीज़ सेम रेसिप्रोकेट करनी होती है। जैसे अगर दो लोगों को हाथ मिलाना है तो दोनों को अपना हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़ाना होता है। ऐसे ही दोनों एनर्जी जो हैं ऐसे ही काम करती हैं। तो जो भी जिनसे भी आप मिलते हैं तो आप उनसे जैसा व्यवहार चाहते हैं स्वयं के लिए वैसा ही व्यवहार आपको उनसे करना पड़ेगा। वही इमोशन पे करने पड़ेंगे जैसा कि आप उनसे चाहते हैं। द सेक्रीफाइसेस यू मेक टुडे विल बी वर्थ इट। ईश्वर आपको आश्वासन दे रहे हैं कि आपने जो कुछ भी खोया है वो वर्थ रखता है। जो आप पाने वाले हैं उसके लिए वो कीमत चाहिए थी, इसलिए आपने इतना त्याग आपको करना पड़ा है जीवन में। तो जो आपके हाथ से जा चुका है, जो चीज़ें आपसे छीन चुकी हैं या जो त्याग आपको करना पड़ा है उसके लिए आप पछतावा ना रखें अपने मन में और विश्वास रखें कि ईश्वर जो भी आपको देगा वो उसके लिए जायज़ था, वो त्याग उसके लिए चाहिए था। इस बात का आप यकीन करें। रियलाइज यू हैव ऑल द क्वालिटीज टू बी ए लीडर। ठीक है। तो अगला कार्ड है रियलाइज यू हैव ऑल द क्वालिटीज टू बी ए लीडर। मीन्स आपको ये रियलाइज करना होगा, इसका एक इस बात को आत्मसात करना होगा कि जो भी क्वालिटीज़ आपके अंदर इस समय हैं वो आपको नेतृत्व की क्षमता देती हैं। आप अपने जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का सामना कर सकते हैं और आप अपने जीवन में एक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के रूप में उभरेंगे। ये निश्चित रूप से सत्य है। बिग ड्रीम्स आर बिल्ट बाय दोज हु डू द वर्क। मतलब इस कार्ड का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आपको अपने जीवन में चाहिए तो उसके लिए यूनिवर्स में हमेशा जब आप इनपुट देते हैं तभी आपको कोई चीज़ आउटपुट में मिलती है। आउटकम उसका तभी होता है जब उसमें कोई एनर्जी दी जाती है। तो जब तक हम एनर्जी नहीं देते, अपनी किसी काम में अपनी एनर्जी को नहीं इन्वॉल्व करते हैं तब तक हमें उसका रिटर्न नहीं मिल सकता। ये मॉनेटरी गेन में भी यही होता है। जब आप बैंक में पैसा रखते हैं उसमें ब्याज मिलता है, तभी ब्याज मिलता है जब आप पैसा लगाते हैं।
उसी तरह से आपको अपने कर्म लगाने होते हैं चीज़ों में, तब आपको कर्मों का फल मिलता है। बिना कर्म किए आपको कोई फल नहीं मिलता है। ठीक है? अभी भी जो आप कहोगे कि इस व्यक्ति ने, अमुक व्यक्ति ने कोई जीवन में कोई श्रम नहीं किया, फिर भी वो माँ-बाप की दौलत पे ऐश कर रहा है, तो वो इसका मतलब ये है कि पिछले जन्मों में उसने शायद ऐसे कर्म किए हैं कि वो वहाँ पर वो उसके कर्म अभी तक फलीभूत हो रहे हैं और उनका फल वो ले रहा है। ठीक है? अगला कार्ड है व्हेन ए न्यू डोर ओपन्स, वॉक थ्रू इट एंड बिगिन अगेन। जब भी कोई आपको लगे कि जीवन में सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, निराशा आ चुकी है और आपको लगे कि अब कुछ नहीं शेष है, सब खत्म हो चुका है, तभी आपको एक नया द्वार दिखाई देगा जीवन में। ठीक है? और जो भी द्वार आपको मिले खुला, आप उसमें चले जाइए और चले जाइए, और फिर से शुरुआत करनी पड़े तो वो भी करिए, क्योंकि यही जीवन में रुकना नहीं है। प्रभु का कहना है कि जीवन में रुकना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ना है। एक द्वार जो भी खुला मिले आप उसमें चलिए। आपको अगर फिर से शुरू करना पड़ता है तो फिर से शुरू कीजिए, लेकिन जीवन में रुकिए मत, क्योंकि जीवन में पछतावा करके रुक जाने से अच्छा है कि आप अपने जीवन को जितना जल्दी हो सके अपने आप को समेटें और पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ें। तो ये थे आज के डिवाइन के मैसेज, और मैं अब आपको क्लासिक टैरो टैरो कार्ड से देखूंगा कि किन लोगों के साथ ये परिस्थितियां मैच करती हैं जिनके लिए ईश्वर ने संदेश दिया है। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लासिक टैरो कार्ड से। किन लोगों के साथ डिवाइन के लिए संदेश प्लीज। तो ये 5 कार्ड्स आ गए हैं। ये वो लोग हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ कौन से लोग हैं। अब देखिए किन लोगों से मैच करेंगी परिस्थितियाँ। मैं जिन लोगों से ये मैच करेंगी मैं वो बताने जा रहा हूँ। उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ हो सकता है, तो मैं ये चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो बॉटम में आया है क्वीन ऑफ कप्स। उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जिससे वो बहुत प्रेम किए हैं, और एक भरा पूरा परिवार हो सकता है, और उनके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्शंस भी हुए हों। एक नेगेटिव एनर्जी में वो हो सकता है रहे हों, और ये सब दिक्कतें झेलने के बाद, मे बी ये प्रॉब्लम्स झेलने के बाद इनके परिवार टूट चुका हो, लेकिन इस समय ये एक नई ऊर्जा में आ रहे हैं। धीरे धीरे इनको अपने जीवन में खुद से प्रेम हो रहा है और जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये कार्ड्स केवल उन्हीं के लिए आए हैं। तो नंबर्स की बात करें जहाँ तक, तो 4, 18, 19 एंड 0 ये नंबर्स यहाँ पर आए हैं। 18 का मतलब 9 भी आप ले सकते हैं, और 9 का मतलब आप 10 भी ले सकते हैं। ठीक है? तो 4, 18, 19 और आप कहें तो 9 और 10 नंबर भी हैं यहाँ पर। ठीक है? तो इन नंबरों से कोई लेना देना आपका हो सकता है। राशियों की बात करें जहाँ तक, तो ये आता है आपका एरीज, यानी कि मेष राशि, मीन राशि, और एयर एलिमेंट इसमें ज़्यादा है। ठीक है? फायर एंड एयर दोनों एलिमेंट ज़्यादा है, रिपीट हुए हैं, तो इनकी अधिकता है। तो ऐसे ही जातकों के लिए ये रीडिंग मैच करेगी। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आती हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं ऐसी ही रीडिंग और ऐसे ही प्रभु के संदेश आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।